ये जो राइम एंड रोम शूफी छोटे भैया हैं मेरे, इनका इसके एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, इनको साधुवाद देता हूं कि कितने नोबल और इतने पवित्र काम के लिए ये लगे हुए हैं। और आज इन महान विभूतियों का आशीर्वाद भी शूफी को, अरविंद सर को, मनीष को और आप सबको जो नए गजल गायक हैं, जो रचनाकार हैं, सबका, सुजान सर, सुधीर सर, मेरे छोटे भाई योगेश, सबका आशीर्वाद मिला। मैं डॉक्टर हरीश कुमार रंगा, आईजी पुलिस से रिटायर हूं और आजकल अपनी सेवाएं जो हमारे हरियाणा के नए डीएसपी सिलेक्ट हुए हैं उनको लॉ पढ़ा के आता हूं चंडीगढ़ अकेडमी में। मेरे पास ये नया दायित्व है। अब कोई कहे कि पुलिस वाले में कलाकार, एक कवि, एक शायर, अगर वो पैदा हो जाए तो शायद पुलिस का काम रुक जाएगा। अब मैं कहूं कि किसी ने फिरौती मांगी है, किसी ने डकैती डाली है और मैं उसको गजलें और कविताएं और शेरों शेर सुनाऊं तो शायद ये देश शायद डूब जाएगा। अब सुजान सर ने कहा कि हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बहर में गजल कैसे लिखी जाती है, शेरो शायरी कैसे कही जाती है, कविता कैसे लिखी जाती है। तो मैं जब शुरू में मैं जब डीएसपी था, मुझे तब से लिखने का एक शौक है। तो मेरे गुरुजी ओम प्रकाश चौहान जी, जो मैंने अपनी हिंदी उन्हीं अंडर किया, तो उन्होंने कहा कि एक मात्रा और दो मात्रा का एक साइन है जी। तो एक को हम एक ही लिखते हैं और दो मात्राएं होती हैं तो एस का साइन होता है। उन्होंने कहा कि एक और एस, एक मात्रा दो मात्रा, एक मात्रा दो मात्रा। तो वो लगे मेरे को कहने के हरीश ये क्या है। मैं ये तो एक आतंकवादी गुट है, ISIS। तो वो लगे कहने के तू नहीं सीख सकता। मैं क्या ये तो हम इस पे तो मैं ट्रेनिंग लेके आया हूं। अरे वो ट्रेनिंग अलग है, ये अलग है। तो मैं क्या ये कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आज तक, आप भी सही थे, आप पुलिस वाले थे ना, आपने तो उसको पहचान लिया। हाँ, आज तक मैं ध्यान रखता हूं वैसे मात्राओं का, वजन का, रदीफ का, काफिया का, मक्ता का, मतला का, पूरा ध्यान रखता हूं। कोशिश रहती है मेरी। और ये कहां से मिला मुझे? ये मिला मुझे सुजान सर से, सुधीर सर से, योगेश सर से। और मैं अगर आज कहूं तो मैं एक नर्सरी का बच्चा हूं। और एक मेरी गजल थी, एक तो मेरा YouTube चैनल है डॉक्टर हरीश कुमार रंगा IGP, वो आप सारे सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि जब मेरे पास पुलिस वाले होते थे ना, 2-3 दिन, जब मेरे साथ गनमैन चलते थे, कमांडो चलते थे, तो मैं जरूर कहता था, मैं क्या देखना कौन कौन ताली नहीं बजा रहा, तो उनका नाम नोट कर लेना और बाद में जब गेट से निकले तो उनको देख लियो। तो अब मेरे पास कम से कम वो अपना आसना नहीं है, तो आप मेरी रिक्वेस्ट मान के मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं रात ही एक कविता लिखी है और वो सुनाऊंगा। अब देखो,
आप लोगों को इतनी देर सुना हमने तो सुधीर, अब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो थोड़ी देर हमें भी झेलिए आप, हमें भी झेलिए। तो मेरे अंदर जो वो कीटाणु थे ना डांट मारने के, दबंगई के, वो दोबारा से उभर गए, हरे हो गए। क्यों? मुझे वो एकेडमी में जो डीएसपी को पढ़ाता हूं ना, तो वो मुझे डांट मारना, मुझे जर्नल का जो मेरे अंदर जो फीलिंग है वो फिर से आ गया। और वो कहीं ना कहीं वो अड़चन है मेरे सीखने में, मेरे बोलने में। मुझे बोलना नहीं आता, ये तो आप लोगों ने देख लिया, और मैं बहुत कम बोलता हूं, ये भी सच्चाई है। अब सर ने कहा, मेरा YouTube पे एक डायलॉग भी है, वो वैसे तो अजीत एक विलेन हुए हैं, अजीत डॉन फिल्म का है वो। सोनिया डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जंजीर फिल्म का एक डायलॉग है, प्राण और अमिताभ बच्चन, जब तक बैठने को ना कहा जाए चुपचाप शराफत से खड़े रहो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, पुलिस स्टेशन है। तो अब सर ने कहा, राठौर सर ने, कि मेरे पास 4-5 मास्टर डिप्लोमे हैं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। YouTube पे जाएंगे तो मेरा एक वीडियो है Who Am I, उसमें आप देखेंगे तो मैं अभी अपनी 9वीं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, 9th। 4-5 किताबें कानून पे लिख चुका था। और वैसे आप लोग मेरे को बिगाड़ोगे ये तो मुझे पता लग गया, जल्दी ही मेरी एक बुक कविताओं पे भी आएगी। अब सुधीर सर ने कहा था कि आपका इंट्रोडक्शन वहां से शुरू हो तो अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा ये मैंने अपने बारे में अपने आप को परिभाषित किया है। आप लोगों के उपस्थिति में मैं नाचीज कुछ भी नहीं, और मुझे वैसे अपने आप को डिफाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक डायलॉग सुधीर सर की डिमांड आई, तो फिर वो गजल रह जाए, वो मेरी कविता रह जाए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकते थे। ये रंजो गम की शाही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकते थे। मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ना कोई राह, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये नज़्म है, ये नज़्म। तो एक शेर यूं हुआ है, और जैसे सुजान सर ने कहा ना कि आप कोशिश कीजिए कि मात्राओं पे जाएं, वजन पे जाएं, रंगीत पे जाएं, काफिया पे जाएं, मिसरों पे जाएं, लेकिन जो आपके मन के भाव हैं, जो आपके मन के उद्गार हैं, विचार हैं,
इको थोड़ा कम करना, उनको भी मत रुकने दें। एक मेरा शेर है, आपकी नजर कर रहा हूं। मोहब्बत प्यार की बातें क्यों अक्सर लोग करते हैं। मोहब्बत प्यार, बढ़ाएं इसे। मोहब्बत प्यार की बातें क्यों अक्सर लोग करते हैं। कभी लैला कभी मजनू की बातें लोग करते हैं। कभी लैला कभी मजनू की बातें लोग करते हैं। सलीका है नहीं जिनको हाथ कैसे मिलाते हैं। नजर से दिल मिलाने की वो बातें लोग करते हैं। ये मेरा शेर है, नजर से दिल मिलाने की वो बातें लोग करते हैं। तो इसमें कहीं मैंने इसमें रदीफ, काफिया, ये मेरे मन के उद्गार हैं, मैंने इनको लिख दिया। इनको ये हुए हैं, कोई बनावटी नहीं है, जो चीजें जो आपके जहन में आई, जो सर ने बताया। एक शेर और देखिए, परख से गुजर कर अक्सर कुछ परेशान रहता हूं। परख से गुजर कर भी अक्सर कुछ परेशान रहता हूं। बिखर जाता हूं टुकड़ों में जो अपनी शान कहता हूं। बिखर जाता हूं टुकड़ों में जो अपनी शान कहता हूं। मुझे अब जुस्त जो किसकी, मुझे अब फिक्र है किसकी। मैं उनकी बेरुखी को आज अपनी शान कहता हूं। मैं उनकी बेरुखी को आज अपनी शान कहता हूं। तो ये जो चीजें जो मन से आती हैं, मन से कही जाती हैं। एक और शेर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और मैं ज्यादातर विरह के ऊपर लिखता हूं। विरह रस मेरी कविताओं में ज्यादा मिलेगा। ना मैं फरियाद लिखता हूं, ना मैं जज्बात लिखता हूं। ना मैं फरियाद लिखता हूं, ना मैं जज्बात लिखता हूं। उड़े जो धुएं में खाली वो गम की बात लिखता हूं। उड़े जो धुएं में खाली वो मन की बात लिखता हूं। मेरे मन को कभी कोई कहां तक समझ पाया है। मेरे मन को कभी कोई कहां तक समझ पाया है। सब हंसकर टाल जाते हैं जब मन की बात लिखता हूं। सब हंसकर टाल जाते हैं जब मन की बात लिखता हूं। अब एक छोटी सी कविता है, उसको कर लें पूरा, आपको अच्छी लगेगी। मिजाज में मादकता इतनी, मिजाज में मादकता इतनी कहां से आए हो लेकर। बड़ा नयापन है, बहुत नया। मिजाज में मादकता इतनी कहां से आए हो लेकर। हमारी मौत का सामान कहां से आए हो लेकर। हमारी मौत का सामान कहां से आए हो लेकर। हमारी मौत का सामान कहां से आए हो लेकर। अगला शेर देखिए, हर अदा कातिल अदा उस्ताद कौन है तुम्हारा। हर अदा कातिल अदा उस्ताद कौन है तुम्हारा। जन्म से है इतना हुनर या खुदा से आए हो लेकर। जन्म से है हुनर इतना, जन्म से है हुनर इतना खुदा से आए हो लेकर। अगला शेर देखिए, दांतों तले इन होठों को दबाकर छोड़ने का फन। दांतों तले इन होठों को दबाकर छोड़ने का फन। अदा सांसों को हरने की कहां से आए हो लेकर। अदा सांसों को हरने की कहां से आए हो लेकर। कभी बिखरा कर यूं गेसूं जिक्र उन काली रातों का। सारी प्रकृति को उलट पुलट कर दिया है इस नारी के सौंदर्य ने, यौवन ने। कभी बिखरा कर यूं गेसूं, गेसूं बालों को कहते हैं। कभी बिखरा कर यूं गेसूं जिक्र उन काली रातों का। यूं दिन में जिक्र रातों का कहां से आए हो लेकर। जिक्र दिन में रातों का कहां से आए हो लेकर। अब ये इसमें वो रदीफ और काफिया जुड़ रहा है ना, कहां से आए हो लेकर। हर लाइन में सर, मैं सुजान सर बैठे मुस्कुरा कर देख लो जिस ओर
शेर पर गौर करना, मुस्कुरा कर देख लो जिस ओर हरे हो जाए सूखे पत्ते। मुस्कुरा कर देख लो जिस ओर हरे हो जाए सूखे पत्ते। मौत में राहत इतनी बड़ी कहां से आए हो लेकर। मौत में राहत इतनी बड़ी कहां से आए हो लेकर। शेर देखिए अगला। चांद लग जाता है अक्सर, चांद लग जाता है अक्सर, चांदनी फीकी सी पाकर। चांद लग जाता है अक्सर, चांदनी फीकी सी पाकर। चमक इस यौवन की इतनी कहां से आए हो लेकर। चमक इस यौवन की इतनी कहां से आए हो लेकर। चार शेर हो रहे हैं। ठहर जाता है शहर सारा, ठहर जाता है शहर सारा, सुनसान रास्ते हो जाते। ठहर जाता है शहर सारा, सुनसान रास्ते हो जाते। बेवजह रुख पे शिकन इतनी, बेवजह रुख पे शिकन इतनी कहां से आए हो लेकर। बेवजह रुख पे शिकन इतनी कहां से आए हो लेकर। कभी ये दरिया भी खुद पर थोड़ा शर्माता है खुलकर। कभी ये दरिया भी खुद पर थोड़ा शर्माता है खुलकर। एक बूंद आंसू में इतने तूफान कहां से आए हो लेकर। एक आंसू में तूफान इतने कहां से आए हो लेकर। जमी और आसमां मिलकर तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे। जमी और आसमां मिलकर तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे। जलजले आंखों में इतने कहां से आए हो लेकर। जलजले आंखों में इतने कहां से आए हो लेकर। तूफान अपनी पे आया तो, तूफान अपनी पे आया तो तबाही देकर जाएगा। तूफान अपनी पे आया तो तबाही देकर जाएगा। मेरी कश्ती को तूफान के सामने आए हो लेकर। मेरी कश्ती को तूफान के सामने आए हो लेकर। ये जैसे पहला मतलब बोलते हैं, ये मक्ता है। अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। बड़ी मुस्तैदी से हमने, आपकी नजर है, बड़ी मुस्तैदी से हमने संभाला है ये मिटने से। बड़ी मुस्तैदी से हमने संभाला है ये मिटने से। हरीश को सामने इनके अब क्यों आए हो लेकर। हरीश को सामने इनके अब क्यों आए हो लेकर। हरीश के सामने इनके अब क्यों आए हो लेकर। थैंक यू, धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत